आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 6 मैथ्स नई बुक है आपकी, ये तो आप सब जानते ही हैं। चैप्टर नंबर 1 है इसका, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, गणित में पैटर्न। डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, ठीक है। नंबर्स के पैटर्न भी आपने पढ़ लिए हैं, नंबर के सीक्वेंस भी आपने पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आकार अनुक्रम, शेप सीक्वेंस। इसके मैंने आपको कई और एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। शेप सीक्वेंस का, आकार अनुक्रम का एक और एग्जाम्पल है कोच हिमखंड। कोच स्नोफ्लैक, स्नोफ्लैक कहते हैं बर्फ का एक टुकड़ा, ठीक है। आइस पीस, बर्फ है उसका एक टुकड़ा, स्नोफ्लैक, ठीक है। इसका नाम कोच, कोच जो शब्द है, एक मैथमेटिशियन हुए डियर स्टूडेंट, उनका नाम है हेल्ज वान कोच। हेल्ज वान कोच, ठीक है। इनके नाम से ये पड़ा, हेल्ज वान कोच, हेल्ज वान कोच। ये स्वीडिश मैथमेटिशियन, स्वीडिश गणितज्ञ, स्वीडन के गणितज्ञ, स्वीडिश गणितज्ञ थे ये, स्वीडिश मैथमेटिशियन थे ये, हेल्ज वान कोच। हेल्ज वान कोच कौन थे? स्वीडिश गणितज्ञ। उन्होंने 1904 में कोच हिमखंड का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब ये आकृति किस रूप में है, कैसे शेप इसमें है? उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज पर ये बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बड़े ध्यान से समझे क्या उन्होंने काम किया था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, एक समबाहु त्रिभुज पर, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ए ट्रायंगल whose all the sides are of equal length, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप समान, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको समझाने के लिए इस आकार अनुक्रम को या कोच हिमकण को, कोच स्नोफ्लैक को समझाने के लिए उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। ध्यान से देखिए, तीनों भुजाएं समान लंबाई की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या क्या उन्होंने क्या करना है कि प्रत्येक साइड के 3 पीस करने हैं, 3 भाग करने हैं, और बीच वाले पार्ट से, बीच वाले भाग को मिटा करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां पर बना देना है। समझ गए क्या करना है? जैसे एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, तो इस साइड के भी 3 इक्वल पार्ट करने हैं, इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, इसके भी 3 इक्वल
पार्ट्स करने हैं। इस साइड के इस भुजा के भी 3 बराबर भाग करने हैं, इसके भी 3 बराबर भाग करने हैं, इसके भी 3 बराबर भाग करने हैं, और बीच वाले भाग को मिटा करके वहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना है, वहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना देना। और एक पहला स्टेप तो ये हुआ, इसका नाम है स्टेज 0। ठीक है, स्टेज 0। अब इस पे आगे काम होता है। आप देखो, मैं एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं। आप देखिए यहां पर, अब आप तो उससे बनाएंगे, स्केल का यूज करके बनाएंगे, मैं तो ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूं विदाउट यूजिंग स्केल, बिना स्केल की ही मदद से मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया। इसके मैंने 3 बराबर हिस्से कर दिए। मैं तो अंदाज से कर रहा हूं, आप स्केल से देखकर करेंगे। 3 सेंटीमीटर की साइड ले लेना, 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाना, ये और ये बीच का जो है, बीच वाली साइड, ये 3 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 3। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको आप यहां से मिटा दीजिए, ऐसे इसको मिटा दीजिए, और यहां पर एक ट्रायंगल बनाइए। जितनी लेंथ इसकी थी उतनी ही लेंथ का ट्रायंगल हो गया। तो ये वाले साइड तो मिटा दी, है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल भी, यानी छेदना है। फिर बीच वाला जो है ये डियर स्टूडेंट, इसको मैंने मिटा दिया, और जितनी लेंथ इसके उतनी लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया। ठीक है, और इस साइड का जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं मिटा करके ऐसे, इसको मैंने मिटा दिया, और यहां भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना। ठीक है, अब कैसे आकर के होगी, अब आप देखो, ये क्रम आगे लगातार चलता जाएगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, यही क्रम आगे लगातार चलता जाएगा। अब मैं थोड़ा बड़ा शेप ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, आपको तो इसी में करना है। ठीक है ना, अगला शेप सेम लेंगे, परंतु उसी साइड का, एक साइड के 3 पार्ट, फिर इसके भी 3 पार्ट, इसके 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 3 पार्ट, 3 पार्ट, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से। ठीक है ना, ठीक हो गए। अब आप देखो कितने नए ट्रायंगल जुड़े। एक ट्रायंगल यहां पर बना, एक ट्रायंगल यहां पर बना, एक ट्रायंगल यहां पर बना। ये तो पहले ही है वहां, ये भी पहले से ही था, ये भी पहले से ही था, ये भी पहले से ही था। ये 3 तो पहले से ही थे, 3 इसमें और नए जुड़ गए। अब मैं एक और बनाता हूं, आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो आप, थोड़ा मैं बड़ा फिगर लेता हूं, फिगर थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं। ठीक है, आप देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, बड़ा ले रहा हूं जिससे आपकी समझ में ठीक से आए। ठीक है, इक्विलेटर हो गया, थोड़ा सा इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा हो गई ना। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने तो इक्विलेटर लेना है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, प्रत्येक साइड के 3 पार्ट्स करने हैं, ये हो गए 3 पार्ट्स, 1 1 1। ठीक है, इसको आप मिटा देंगे, इसको आप मिटा देंगे, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे, जिसकी एक साइड है जो मिट गई, और ये 2 साइड और खड़ी हो गई। इसके आपने 3 इक्वल पार्ट्स करे, इसके बीच वाले को आपने मिटा दिया,
इसको आपने मिटा दिया डियर स्टूडेंट, और एक बन गया, जितनी लंबाई इसके है उतनी ही बन गया। आपने थोड़ा मेजरमेंट करके देखना, मार्क करके, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो बीच वाला हिस्सा है, इसको मैं ऐसे मिटा दूंगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये यही आकृति ये है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट, फिर करना है, मैं कह रहा हूं आपको, प्रत्येक साइड के 3 इक्वल पार्ट होने हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, और तीसरा हिस्सा बीच वाले हिस्से पर एक ट्रायंगल निकाल देना है ऐसे, ये मिटा दिया, ठीक है। ये वाली साइड पे एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, बीच वाले हिस्से को मिटा करके क्या निकाल देना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल देना है, ठीक है। ये वाली साइड देखो आप, ये 3 इक्वल पार्ट में बीच वाली को ऐसे आप मिटा देंगे, ठीक है। ऐसी साइड आप मिटा देंगे, ये वाली है, इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, इसको मिटा दीजिए और ये करिए। इस वाली साइड का भी 3 इक्वल पार्ट्स करिए, बराबर 3 हिस्से करिए। ये बीच वालों को आपने ओमिट कर देना है, मिटा देना है, और यहां से इसको ऐसे बनाइए। फिर इस साइड के भी आप 3 इक्वल पार्ट्स ले लेंगे, यहां, ठीक है, और बीच वाले को मिटा देंगे और एक नए इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने यहां बनाया, ठीक। फिर ये वाली साइड, इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करिए, ऐसे बीच वाले को डियर स्टूडेंट आप मिटा देंगे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, जितने साइड इसके ये और ये, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये वाली साइड है, इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करिए, बीच के हिस्से को मिला दीजिए, बीच के हिस्से को मिटा दीजिए और बनाइए ट्रायंगल। ऐसे आप यहां भी करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, बीच के हिस्से को मिटा देंगे और बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस साइड के भी 3 बराबर भाग करने हैं, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद इसको हटा दीजिए, ठीक हो गया। इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करिए, बीच वाले हिस्से को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस साइड के भी आपने 3 बराबर भाग किए, बीच में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये, ठीक है। अब आप देखो इस आकृति को, बड़ा इंटरेस्टिंग आकृति बन गई है डियर स्टूडेंट। ये तो स्टेज 1 है, स्टेज 1 या इसको बोलेंगे स्टेज 0, यह है स्टेज 1। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ की अवस्था को 0 पॉइंट माना जाता है। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज एक था, इसमें कितने और नए जुड़ गए, एक यहां जुड़ गया था, एक यहां जुड़ गया था, एक यहां जुड़ गया था, 3 न्यू, 3 तो नए हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और पुराने कितने हो गए, ये भी पुराना है, एक पुराना है, एक पुराना है, एक पुराना है, 3 ओल्ड, 3 पुराने और 3 नए, मतलब 3 नए और जुड़ गए। भाई आप देखो ना, आप ये देखो ना, नया तो हमने ये जोड़ा ना, ये वाला, जैसे इस साइड पे बीच के हिस्से से नया जोड़ा, पर ये जो बना, ये तो पहले इकाई है ना, ये थोड़ी बनाया हमने अभी, ये तो पहले इकाई है,
इसके बीच वाले हिस्से पे बना है, तो ये तो पहले क्या है, ये भी पहले का ये है, तो 3 नए जुड़ गए। ठीक हो गए। अब इसमें कितने नए जुड़े, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको देखना है कितने नए जुड़ गए डियर स्टूडेंट। तो एक साइड हमारी ये थी एक साइड ये है, तो एक तो बीच में ये वाला जुड़ा, एक ये वाला जुड़ गया। ठीक, 2 तो ये हो गए। अब देखो एक साइड ये थी और एक साइड ये थी डियर स्टूडेंट, ये तो थी, एक साइड ये थी और एक साइड ये थी, तो एक ये वाला ट्रायंगल नया जुड़ गया, एक ये वाला ट्रायंगल नया जुड़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है आपको। अब देखो एक साइड ये थी और एक साइड ये थी, तो एक नया ये जुड़ गया, एक नया ये जुड़ गया। एक साइड ए थी और एक साइड ए थी, तो बीच वाले हिस्से को मिटाया गया और इस हिस्से को मिटाया गया, तो ये बाहर से जुड़ गए, फिर ये नए जुड़ गए। ठीक है, और साइड आप देखो एक साइड ये थी एक साइड ये थी, तो इसका बीच वाला हिस्सा मिटा दिया, तो एक नया ट्रायंगल ये बना और एक नया ट्रायंगल ये जुड़ गया। ठीक है, अब कौन कौन साइड हैं, अब एक साइड ये थी एक साइड ये थी, तो बीच वाले हिस्से को यहां जोड़ दिया, बीच वाले हिस्से पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसको मिटा करके और ऐसे यहां कर दिया, तो एक ही जुड़ गया, एक ही जुड़ गया। कितने नए ट्रायंगल जुड़ गए ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यू ट्रायंगल्स, 12 नए त्रिभुज और जुड़ गए। और पुराने कितने हैं, पुराने भी देखो, पुराने कितने हैं, जहां टिक नहीं है वो पुराने हैं। 1, ये से काउंट कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, एक ये है, एक और कहां पर हुआ डियर स्टूडेंट, देखो 2, ठीक है, 3, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 आया समझ में, 5, ठीक है, 5 हो गए, ये तो नए हैं। 6 जो हैं 6 ओल्ड वाले हैं। ठीक है, 6 क्या हैं, ओल्ड वाले हैं, 6 पुराने हैं। नए कितने जुड़ गए, 12 नए जुड़ गए डियर स्टूडेंट, 12। ठीक है, तो हम अंदाज लगाएंगे केवल नए वालों का, कितना नए जुड़ रहे हैं। यहां पर नए जुड़े 3 नए जुड़े, या कितने नए जुड़ गए, 12 नए जुड़ गए। बाकी तो पुराने हों, जैसे ये पुराना है, ये ओल्ड वाला, पर नए जुड़ गए अगल बगल। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसका एक स्टेप और करना। ठीक है, एक स्टेप इसका और आगे बढ़ना आप, तब जाकर के आपको स्नो फ्लैग दिखेगा, तब जाके स्नो फ्लैग दिखेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये अब क्या करना है इसके बाद, फिर वही प्रक्रिया अपनानी है आपने। क्या करना है, इस साइड के 3 बराबर हिस्से करने, 20 से एक निकाल दो, एक ट्रायंगल, इसके भी 3 हिस्से करो, 20 से एक ट्रायंगल निकाल दो, इसके भी 3 हिस्से करो, ठीक है, इसके 3 हिस्से करो, ट्रायंगल निकाल दो, इसके 3 हिस्से करो, ट्रायंगल निकाल दो। ऐसे ऐसे करके बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल आप देखेंगे, बहुत ज्यादा, कितने ट्रायंगल और जुड़ जाएंगे यहां पर। प्रयास करना आप, एक और स्टेज इसका, स्टेज 3 बना के भी आप प्रयास करना। ठीक है ना, तो जो आकर के आपको मिलेगी वो मिलेगी स्नो फ्लैग की।
हिमकण देखे होंगे आपने, हिमकण, ठीक है। एक तो हिमकण हुआ इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का शेप हिमकण, स्नोफ्लैक, ठीक। दूसरा आपने बादल भी देखे होंगे, आसमान में बादल भी इस टाइप की संरचना बनाते हैं, ऐसी संरचना आपने देखी होंगी। बादलों में भी ऐसी संरचनाएं आपने आसमान में देखी होंगी, क्लाउड, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, समुद्र की तट रेखा, समुद्र की तट रेखा, कोस्टल लाइन। आप मैप में देखते होंगे, जो शहर, जो क्षेत्र समुद्र से टच करते हैं, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश है, केरल है ना, तो वहाँ का लैंड की शेप भी, जहाँ वो सी को छूते हैं, कुछ इस टाइप की शेप आती है। किस टाइप की शेप जैसे स्नोफ्लैक की शेप होती है। तो इस प्रकार से ये जो शेप सीक्वेंस है, इसको सबसे पहले हेल वान कोच ने 1904 में, ये स्वीडिश मैथमेटिशियन थे, स्वीडन के गणितज्ञ थे, उन्होंने ये दिया, ठीक है। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, ये तो आपने देख लिया। आप एक स्टेप और करना, स्टेज 3 तक तो कम से कम इसको आप ले जाना। इस पर फिर करना, आप क्या करना है, जैसे माने ये वाला ट्रायंगल है, तो इसके आपने 3 इक्वल पार्ट कर दी, यहाँ एक ट्रायंगल निकाल देना, इसको बीच मिटा देना, यहाँ एक बीच वाला हिस्सा हटा देना, एक ट्रायंगल और बना देना है। इस टाइप से करते ही जाना आप, तब देखना आपको रियली स्नोफ्लैक आपको दिखेगा, हिमकण, पीस ऑफ स्नो। स्नोफ्लैक का मतलब क्या हुआ, पीस ऑफ स्नो। स्नोफ्लैक का मतलब हुआ बच्चों पीस ऑफ स्नो, पीस ऑफ स्नो, हिमकण। पीस मतलब टुकड़ा, ठीक है। एक पीस होता है और एक पीस होता है, एक शांति, PAC शांति, काम, PAC, ये PIC है, पीस मतलब टुकड़ा, ठीक है ना। तो तब जाकर के आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नोफ्लैक किस प्रकार का होता है, ठीक है। कभी आप बर्फ वाले एरिया में घूमने गए होंगे, तो आप बर्फ के टुकड़े देखे होंगे, कैसे किनारे 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 कैसा शेप उनका होता है, इस रूप में उनका शेप बनता है, ठीक है। अब मैं एक टेबल आपको बना के दिखा रहा हूं। उस टेबल में डियर स्टूडेंट, स्टेज 1 में हमारे पास क्या था, 3 नए ट्रायंगल जुड़े थे। इसमें कितने जुड़े, 12 जुड़े ना। अब आप देखो, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। ये तो आप बनाना समझ गए ना, ये तो आप समझ गए कि कोच हिमखंड क्या है, कोच स्नोफ्लैक क्या है, वो आप समझ गए। अब मैं एक टेबल भी यहां पर बनाता हूं, उसको देखिए आप ध्यान से। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख लेता हूं स्टेप्स, स्टेप्स, स्टेप्स हो गया, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जोड़े गए नए त्रिभुज, जोड़े गए नए त्रिभुज, जोड़े गए
नए त्रिभुज, ठीक है। न्यू एडेड ट्रायंगल्स, न्यू एडेड ट्रायंगल्स, ठीक है। पहले हमने आपसे कहा कि स्टेज, पहली स्टेज क्या है, जीरो स्टेज है, ठीक है। पहली स्टेज जीरो स्टेज है, तो उसमें कितनी भुजाएं थी, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, एक समबाहु त्रिभुज लिया था। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। जब हमने उसमें ट्रायंगल जोड़े तो कितने ट्रायंगल जोड़े, पहले स्टेज में उसमें कोई ट्रायंगल नहीं था, कोई नया ट्रायंगल नहीं जुड़ा। हमने इस टाइप का शेप बनाया था ना, ऐसे यूं वाला ट्रायंगल था ना हमारे पास। स्टेज जीरो, भुजाओं की संख्या 3, नया कोई नहीं जुड़ा, भाई यही है स्टेज जीरो वाली स्थिति। अब हमने क्या किया, इसकी साइड्स को क्या करा, 3 बराबर हिस्से कर दिए, एक ट्रायंगल यहां जोड़ दिया, एक ट्रायंगल यहां जोड़ दिया, एक ट्रायंगल यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 कितने नए ट्रायंगल जोड़े गए, आप बोलेंगे 3, ठीक है ना। एक यहां निकाला, एक यहां निकाल दिया, एक यहां निकाल दिया, और ये तो पहले से ही यहां, तो कितने नए ट्रायंगल जोड़े स्टेज 1 में, 3, और 3 वहां पहले से ही है, 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, तो कितनी साइड हो गई, 12। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, वैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, पर इनमें एक साइड नहीं है। ये वाला ट्रायंगल देखो, 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 इसमें 2 साइड है। यहाँ तो अपने आप ही नहीं था, पर यहाँ हमने मिटाई है, तो 2 साइड हो गई, 2 4 6 8 10 और 12, तो साइड्स हो गई 12, और जो नए ट्रायंगल जुड़े वो हो गए 3। अब हमने क्या करा, इसके भी यहां भी ट्रायंगल जोड़ा, यहां भी ट्रायंगल जोड़ दिए ऐसे। तो कितने नए ट्रायंगल जोड़े थे हमने, 12 नए ट्रायंगल जोड़े थे, जो मैंने फिगर बनाया। तो वो स्टेज 2 वाला फिगर है, वो स्टेज 2 वाले फिगर में कितने नए ट्रायंगल जोड़े थे, 12 नए जोड़े थे, ठीक है डियर, कितने जोड़े थे, 12 नए जोड़ दिए। अब देखो 12 नए जोड़ दिए, तो साइड कितने हो गए, साइड जो हो रही हैं लगभग 4 टाइम्स ज्यादा हो रही है, 4 गुना बढ़ रहे हैं। 3 चौके 12, 12 चौके 48, ठीक है। 4 टाइम ये भी बढ़ रहा है। तो स्टेज 3 पर जब हम जाएंगे, तो आप, तो मैं कह रहा था आपको, आप एक स्टेज और जाना, एक स्टेज आप और बनाना, तो नए जो ट्रायंगल जुड़ जाएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, वो हो जाएंगे 48, ठीक है। और साइड कितने हो जाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 8 32 का 2 3, ठीक है, 4 के 12 15, 152, 152 नहीं हो रहा है, इसको 4 से गुणा करके 8 चौके 32 का 2 3, 48 को 4 से गुणा करेंगे, 8 को बदलते 19, 192, ठीक है। अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, स्टेज 4 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और इस टाइप से एक फॉर्मूला भी आपको बताता हूं कि यदि स्टेज, आप एनवी स्टेज की बात करेंगे, स्टेप, या इसको स्टेज की जगह स्टेप बोलिए, स्टेज की जगह क्या बोलिए, स्टेप बोलिए। स्टेप मतलब एक के बाद दूसरा कदम, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2,
स्टेप 3, इतना तो मैंने बना दिया था ना, एक मैंने कहा आपको बनाना है। और यदि स्टेप n की बात करेंगे, ऐसी चलता गया स्टेप n की बात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है डियोस्टेन, वो फॉर्मूला होता है 3 × 4⁴ और इसके लिए फॉर्मूला होता है nवीं स्टेज के लिए 3 × 4⁻n−1। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। 3 × 4⁻n−1 nवीं स्टेज के लिए, परंतु यहाँ पर nवीं स्टेज, यहाँ पर इस केस में जोड़े गए नए त्रिभुज में nवीं स्टेज n का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो n की वैल्यू 0 भी है ना, जब स्टेज 0 था, जब हम स्टेप 0 प्रारंभ कर रहे थे ना, तो यहाँ पर n = 0 जब हो जाएगा तो 3 × 4⁴ 4⁴ हुआ 1, तो 1 × 3 3, ये बन गया। इसके लिए n = 2 हो जाएगा अब, तो 3 × 4 का नहीं, स्टेप 1 है ना, तो n = 1, तो 3 × 4⁴ तो ये हो गया 12, 4 3 जा 12। स्टेप 2 n2 हो जाएगा, तो 3 × 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 3 जा 48, ऐसी 3 × 4⁴ बढ़ता जाएगा आगे। तो आप कहाँ तक बना सकते हैं? मेरे हिसाब से आप स्टेप 3 तक अवश्य जाइए, थोड़ा मेहनत लगेगी आपको, पर आप बना के देखिए। आपकी बुक में बना हुआ है किस टाइप का शेप आपको देखने को मिलेगा, क्लाउड का शेप दिखेगा, ठीक है। कोई बर्फ का टुकड़ा, जब आप किसी बर्फीले एरिया में घूमने जाते, बर्फ पड़ी है, तो वहाँ जो हिमखंड आप देखेंगे उनका शेप, या आपने कोस्टल लाइन देखा होगा समुद्र के किनारे वाली, मैप में, मैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नक्शे में, तो वो भी इस शेप की होती है, ठीक है। इसमें n-1, इसमें यहाँ से काम करेगा, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। तो जब स्टेप 1 की बात करेंगे तो n मतलब 1 - 1 0, तो 4⁴ 0 1, तो ये 3 होगी। जब n = 2 हुआ तो 2 - 1 1, तो 4⁴ मतलब 4, अब 4 3 जा 12। जब n = 3 होगा तो 3 - 1 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। तो ये फॉर्मूला है, आप इतना आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो आप स्टेप 3 तक ही बना के देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने कोच हिमखंड को भी देखा, और इसको एक प्रकार से किस टाइप की ज्यामिति है ये? फ्रैक्टल ज्योमेट्री, फ्रैक्टल शेप। फ्रैक्टल शेप का मतलब हुआ बच्चों कि सभी आकृतियां एक ही आकार की, इस टाइप का फिगर बनेगा। जब आप माना आप यहां पहुंच गए, स्टेप या 2 में भी आप देखेंगे तो सबके जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सब समान लंबाई के उन्होंने होना है। यहां जाएंगे आप तो भी छोटे छोटे तो होंगे, पर वो समान होंगे, उनकी साइड क्या है, साइड की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल शेप है। फ्रैक्टल मतलब छोटा छोटा आकार, छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए हैं, किस टाइप के? इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप के, ठीक है बच्चों। तो हमने जो पहला वाला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट मैटर आपकी बुक में है उसको ठीक से समझ लिया है, ठीक से डिस्कस कर लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी वो समझ लिया होगा, ठीक है ना। फिर इस रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे मेरा एक बात कहना है, मैथमेटिक्स को बड़े ही इंटरेस्ट से पढ़िए, बड़े आनंद से पढ़िए। ये जो मैथमेटिक्स है ये याद करने का नहीं है, समझ करके
आपको आर्ट बनाना है, शेप बनाने हैं, चित्र बनाने हैं। तो यहाँ आपको आर्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो यहाँ पर आर्ट और गणित एक साथ चल रहा है। आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो रही है, ड्राफ्ट्समैन आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। और जो चीज आप मैथमेटिक्स के रूप में आपके सामने है, गणित की जो चीज आपके सामने है, उसको आप चित्र बना करके, फिगर बना करके, शेप बना करके भी समझ पा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। बिल्कुल भी इसमें ये नहीं सोचना कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं पर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है। एक एक एग्जाम्पल पर सोचिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।